रोहित अग्रवाल, जिस तरह से सरकार विपक्ष जो कयास लगा रहा है, तो क्या ये किसी तूफान के आने से पहले की शांति नजर आ रही है क्या? पूजा जी, देखिए, लोग तोल देते हैं चंद बातों पे किरदार, पर बारी जब अपनी आती है तो उनको तराजू नहीं मिलता। यही स्थिति आज इंडिया गठबंधन की हो रखी है कि भाई बताइए, इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है? आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया कि भैया हम चले, टाटा बाय बाय। हाँ। तो जो खटाखट था, वो तो खटाखट यार इंडिया गठबंधन के तो तोड़फोड़ ये में तो दिखाई फॉर्मूला पड़ रहा उनका है। बहुत पहले क्लियर और था कि भाई लोकसभा साथ में लड़ेंगे, नहीं, ठीक बात विधानसभा में है, हम अलग अलग रहेंगे। हाँ हाँ, उनका तो फॉर्मूला क्लियर था। हाँ। बाकी हम लोग तो जो है खाली बैसाखी पे हैं। तो स्थिति ये है कि जिसको ये बैसाखी पे समझ रहे हैं, असल में वो परिवार की सरकार है, वो एनडीए परिवार की सरकार है। और ये एनडीए परिवार प्री पोल अलायंस के अंदर चुनाव में गया था। प्री पोल अलायंस में जनता ने इसको बहुमत दिया है, इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत खुश फिर ना हो। अजित पवार का नाराज होना, विपक्ष में है, अजित पवार का नाराज होना, प्रफुल्ल पटेल का मंत्रालय ना लेना। मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए, ऐसा है, ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, इन्होंने हमेशा लूट खसोट की है, इसलिए इनको दिखता है साहब वो डिपार्टमेंट नहीं मिला, वो डिपार्टमेंट नहीं मिला। अभी जब कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी तो कुछ वो बात कर रही थी, लिफाफा और माल की बात कर रही थी, तो इन्होंने लिफाफे और माल के आगे कभी कुछ सोचा ही नहीं। असल स्थिति ये है, लेकिन पवार की नाराजगी भी गलत नहीं है ना, पवार की नाराजगी भी गलत नहीं है। आपके दो सांसद, फिर भी आपको एक मंत्रालय। नहीं, मुझे बोलने देंगे तब तो आपको बात समझ में आएगी ना। बोले। देखिए, ऐसा है, हर सहयोगी को अपने हिसाब से सम्मान मिल रहा है और हर सहयोगी काम करने के लिए आया है। प्री पोल अलायंस के अंदर हम अपने मुद्दे सेट कर चुके हैं पहले ही, तो इसलिए हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम प्री पोल अलायंस के बने हुए गठबंधन है और मजबूत सरकार है। हम मजबूर सरकार नहीं है इंडिया गठबंधन की तरह, हम मजबूत सरकार है। और तीसरा कार्यकाल जनता ने हमें चुन के दिया है, इसका मतलब जनता हमारे कार्यकाल से खुश थी। जनता को कहीं ना कहीं हमारे कार्यकाल के ऊपर विश्वास था। पर इंडिया गठबंधन तो भाग्य का छीकड़ा फोड़ना चाहता है। तो ये बिल्ली के भाग्य से छीकड़ा फूटने वाला नहीं है। ये सरकार 5 साल मजबूती से चलेगी। और मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि भैया इस डिपार्टमेंट में काम कर पाओगे और उस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही होता है। हमारे यहाँ तो जो जिम्मेदारी दी गई है, जो काम दिया गया है, महाराष्ट्र में वो स्थिति नहीं है ना रोहित जी, महाराष्ट्र में वो स्थिति नजर नहीं आ रही है। का काम करेंगे। महाराष्ट्र में भी स्थिति बिल्कुल साफ है। एनसीपी ने साफ कहा है कि हम किसी कारणों से मंत्री पद नहीं ले रहे हैं, परंतु हम सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। और यही शिंदे ग्रुप के साथ है कि अनकंडीशनल सपोर्ट को दे रहे हैं, परंतु इंडिया गठबंधन सिर्फ टीका टिप्पणी करने में और सिर्फ विपक्ष वो अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन जयराम विप्लव क्या यहाँ ठीक है? यहाँ मैं सवाल अगला जयराम जी से ले लेती हूँ, वापस आपके पास कोशिश करूंगी अगर समय रहता है। जयराम विप्लव, क्या वाकई में ठीक है, आपने यहाँ पर कैबिनेट तो अपनी मजबूत गठित कर ली, लेकिन क्या विधानसभा में कुछ दिक्कत महाराष्ट्र में आती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, एनडीए की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। महाराष्ट्र का ही उदाहरण लीजिए ना, वहां कहाँ लड़ाई है, कहाँ सत्ता के लिए लोग मर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करना स्वीकार किया, अच्छे से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीजों पर मजबूती से काम कर रहे हैं। जिस विपक्ष के पास मनमोहन सरकार का चश्मा है ना, वो उसी नजरिए से देख रहे, तोल मोल की राजनीति, नोट के बदले वोट की राजनीति, मंत्रालयों की बंदरबाट, पत्रकारों के फोन से मंत्री डिसाइड कर देना, ये सब चीजें ना पहले एनडीए में थी, ना आज है, ना आगे होगी। क्योंकि हमारे तमाम नेता राष्ट्र हित के मुद्दों पर, जनता के हित के मुद्दों पर। शिवसेना सांसद श्रीरंग पाड़े, उनका बयान क्यों आया जयराम विप्लव कि हमें कैबिनेट पद मिलना चाहिए था? ना पूजा जी, यू शुड अपडेट रहिए। अभी आपके ही रिपोर्टर ने बताया कि शिंदे साहब का बयान आ गया, श्रीकांत शिंदे जी ने पत्र जारी करके बता दिया। उसके बाद जब किसी पार्टी के क्लैरिटी सामने आ गई, लेकिन सवाल उठने नहीं चाहिए थे ना, क्योंकि अब तक हमने देखा नहीं आपके सहयोगियों को इस तरह से पब्लिक में नाराजगी जताते हुए। ड्यूरिंग आप देख लीजिए, पूरे लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो गई ना। जब शीर्ष नेतृत्व बोलता है तो बाकी किसी के बोलने का कोई अर्थ नहीं है। अब आप एक चीज देखिए ना, जो लोग कह रहे हैं झुनझुना दे दिया, ये थमा दिया, चाहे आरजेडी के तेजस्वी यादव हो या सपा के अखिलेश यादव हो, इन्होंने असली झुनझुना तो अपने कोर वोट बैंक, अपने जाति के भाइयों को दे दिया। यादव समाज को जो झुंझुना इन्होंने यूपी बिहार में दिया है, वो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। यूपी में 5 के 5 यादव सांसद
एक ही परिवार के, उनको अपनी बहन के आगे कोई दिखता नहीं है।